नमस्कार। फिर एक बार सबको प्रणाम कर रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। आज धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी की जयंती है, तो एक लेटर लिखा था समर्थ रामदास जी ने संभाजी राजे को। उस लेटर के बारे में, उसका बैकग्राउंड और आज उसमें जो मैटर है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन आज सिर्फ वो जो लाइंस है उनको मैं कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर। एंड मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ संभाजी महाराज जयंती के लिए। समर्थ रामदास जी ने कहा था, शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे कैसी असे, सखल सुखाचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, राज्य साधनाची लगबग कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणावे पुरुष, तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष काय लिहावे, शिवरायांसी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे कीर्ती रूपे, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। मुझे ना बहुत अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है, बोल नहीं पाता मैं। खैर, ये अभी जो मैंने आपके सामने बोला तो इसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज तो हमको बात करनी है 20 लाख करोड़ रुपीज़ की। बहुत बड़ी रकम है। मोदी जी आए थे हम सबको मिलने के लिए और उन्होंने घोषणा कर दी। उनका वो जो संबोधन था वो मैं सुन रहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो प्रोटेक्टिव किट्स डॉक्टर्स को और मेडिकल की टीम को पहनना पड़ता है, कोरोना से पहले वो हिंदुस्तान में नहीं बनता था, और आज बात यह है कि हम सफिशेंटली वो प्रोवाइड कर रहे हैं। N95 मास्क की बात हो या फिर वो जो लैबोरेटरी है स्पेशल वाली, उसका पेनिट्रेशन तो गजब से हुआ है देश में। तो जब मोदी जी इन बातों को गिनवा रहे थे, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है, इनको बताना क्या है एग्जैक्टली। और अचानक से एक मोड़ पर वो आते हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं, लोकल की बात करते हैं, फिर लोकल को वोकल होने को कहते हैं, एंड कहते हैं कि वो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज पूरे देश को फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए, मतलब ये कल्पना से परे था। देखिए, आज यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कोरोना वंस इन अ टाइम है हिस्ट्री में कोरोना को बहुत बहुत अच्छे से याद रखा जाएगा। कोरोना जो है वो हिस्ट्री को छोड़कर अलग नहीं हो सकता। उसी तरह से मोदी जी का ये जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज है, इसे हम नहीं भूल सकते। इसका आप समझने की कोशिश करिए। इसका जो तात्पर्य मैं बताने की मैं यहाँ पर चेष्टा कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ 2019 में बाढ़ आया था, बहुत खतरनाक स्थिति थी। अब उसको हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि एक घर, एक परिवार जहाँ पर बहुत बड़ी विपदा आई है, पानी आया हुआ था घर में, बाद में पानी चला गया, लेकिन उसके बाद क्या? और उसके बाद उस घर का जो मुखिया होता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करूं। घर में पानी आकर गया है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, पैसे नहीं हैं, डेली ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ करना है, फिर से जो उसका संसार है, उसकी जो फैमिली है, उसको भी फिर से बसाना है। और उस सिचुएशन में आकर वो अपनी फैमिली को अगर बताए कि डरने की ज़रूरत नहीं, मैं मेरी फैमिली के लिए 50 लाख रुपए की ये कर चुका हूँ और हम अच्छे से फिर एक बार खड़े होंगे, तो इस जज्बे को ना समझना पड़ेगा। और इस जज्बे को मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ। जब मोदी जी ने 20 लाख की बात की, 20 लाख करोड़ की, तो सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये देख रहा हूँ ये सच है या क्या। क्योंकि जब कोरोना स्टार्टिंग फेज़ में था तो मोदी जी ने एक मीटिंग की थी, सार्क के लीडर्स को बुलाया था। उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग कह रहे थे कि ये हमसे नहीं होगा, हम बहुत छोटे राष्ट्र है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे। अकेला हिंदुस्तान था जिसने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे। अब उसके बाद आप अमेरिका लीजिए या फिर स्पेन, इटली लीजिए,
वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का प्रशासन भी फ्लॉप हो चुका था। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि उनके अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर। अब टेस्ला ने कहा ना कि हम शुरू करेंगे, जो कार्रवाई होती है होने दीजिए, हम शुरू करेंगे। ये क्या दर्शाता है? ये एक्चुअली उनका फ्रस्ट्रेशन है कि वो कोरोना को अच्छे से झेल नहीं पा रहे। और इस हालात में मोदी जी आकर अगर सामने आकर कहते हैं कि मैं मेरे देश को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपीस दे रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक अलग बात है। अगर आपको कहना है कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए प्लेजर है, लेकिन प्लीज़ उस चश्मे को हटाकर आप इसे देखिए। उनका विरोध करना है तो आप करिए, मैं एतराज़ नहीं करता, लेकिन उसमें जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका जो उनकी जो डेप्थ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप देखने की कोशिश करिए। मैं जानता हूँ इस वीडियो को बहुत अच्छे आप कमेंट्स और लाइक्स करेंगे, कमेंट्स तो डेफिनेटली आएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए, तब तक नमस्ते।